चक्कर है भैया, और इस वोट के लिए नेताजी कुछ भी करेंगे। जी हां, बात अरविंद केजरीवाल की कर लीजिए। अरविंद केजरीवाल ने वादा किया है कि अगर दिल्ली में एक बार फिर से आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो पुजारियों को और ग्रंथियों को, यानी कि मंदिर के पुजारियों को और गुरुद्वारों के ग्रंथियों को 18,000 रुपए महीने की सैलरी दी जाएगी। लेकिन जरा सोचिए, अरविंद केजरीवाल ये वादा एक ऐसे वक्त पर कर रहे हैं जब दिल्ली में बीते 17 महीनों से इमामों को सैलरी नहीं मिली है, तनख्वाह नहीं मिली है, और यही एक बड़ी वजह है कि वो अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर भी पहुंचते हैं, प्रदर्शन भी करते हैं। अब इस पूरे मुद्दे को लेकर सियासत भी जमकर हो रही है। हाथ जोड़कर खड़े केजरीवाल, गले में फूलों की माला पड़ी है, पुजारी मंत्रोच्चार कर रहे हैं। मकसद चुनावी है और मौका केजरीवाल के नए फ्री वादे के ऐलान का है। वादा है कि अगर दिल्ली में फिर सत्ता में लौटे तो मंदिर के पुजारियों और गुरुद्वारे के ग्रंथियों को हर महीने 18,000 रुपए देंगे। आज इस योजना के जरिए हम इसे मैं वेतन या तनख्वाह नहीं कहूँगा, एक तरह से इनका सम्मान करने के लिए इसकी घोषणा कर रहे हैं कि लगभग 18,000 रुपये महीना इनको सम्मान राशि दी जाएगी हमारी सरकार बनने पर। दिलचस्प बात यह है कि कल ही योजना का ऐलान हुआ और खुशी की बात यह है कि पुजारी ग्रंथियों के लिए आज से रजिस्ट्रेशन भी शुरू है, जो चुनावी तारीख आने तक चलते रहेंगे। इस योजना का रजिस्ट्रेशन एक तरह से शुभारंभ करने के लिए मैं कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर जाऊंगा और वहां के पुजारियों का रजिस्ट्रेशन करके आऊंगा। फिर मेरे आरंभ करने के बाद पूरे दिल्ली के अंदर इसका रजिस्ट्रेशन चालू होगा। केजरीवाल ने एक और फ्री स्कीम का ऐलान किया तो सियासत भी हो रही है। बीजेपी कह रही है कि केजरीवाल की योजना हवा हवाई है, तो कांग्रेस कह रही है कि सिर्फ योजना ही फर्जी नहीं है, योजना का ऐलान करने वाले केजरीवाल खुद बेईमान हैं। 2013 से ये मौलवी और इमामों को तनख्वाह दे रहे हैं। 58 करोड़ 30 लाख 90 हज़ार रुपये अब तक दे चुके हैं, लेकिन मंदिर के पुजारियों के लिए इसके पास पैसा नहीं था। आज जब चुनाव सर पर आ गए और इन्हें लगा कि खाली मौलवी और मौलाना से काम नहीं चलेगा तो इन्हें राम याद आने लगे हैं। यहाँ तो एलजी रुकावट है, केंद्र सरकार रुकावट है, लेकिन पंजाब में पहले ग्रंथियों को, पुजारियों को, इमामों को दे देना, मान दे। इतने झूठे हैं, इतने बेईमान हैं कि मैं कह नहीं सकता। और जो संदीप दीक्षित ने सही कहा था कि ये मुर्गी है, मुर्गी को पकड़ो इधर से मुर्गी उधर चली जाती, मुर्गी उधर चली जाती। योजना फर्जी है या केजरीवाल बेईमान है, ये तो वक्त आने पर पता चलेगा। लेकिन जब से केजरीवाल ने पुजारियों और गुरुद्वारे के ग्रंथियों की रोजी रोटी के बारे में सोचा है, दिल्ली के पुजारी और ग्रंथी बेहद गदगद हैं। और गदगद हो भी क्यों ना, हर महीने 18,000 रुपए जो मिलेंगे, और इससे बढ़िया नए साल का गिफ्ट और कुछ हो भी नहीं सकता। ये सुन करके बहुत खुशी हुई मुझे। अब मुझे ये पीछे जो है जैसे मस्जिद में जो मौलवियों को दे रहे थे, अगर उसी तरह से हम लोगों को भी जो है सभी मंदिरों में या गुरुद्वारों में सभी अर्चकों को दिया जाए तो ये बड़ी खुशी की बात है। केजरीवाल ने पुजारियों और ग्रंथियों के लिए हर महीने 18,000 रुपए देने का ऐलान करके चुनाव से पहले हिंदू समाज को साधने की कोशिश की, लेकिन मुस्लिम समाज इन दिनों उनसे नाराज है। दिल्ली में पिछले कई महीनों से इमामों को वेतन नहीं मिला है और इमाम पिछले कई दिनों से केजरीवाल के आवास के बाहर धरना दे रहे हैं। ऐसे में सवाल भी उठ रहे हैं कि जब साल भर में इमामों को दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार वेतन नहीं दे पा रही तो पुजारियों और ग्रंथियों को वेतन कहां से देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए अब आगे बढ़ते हुए आपके चुनावी वादों की बात करते हैं। चुनावी सीजन में कौन कौन से वादे आम आदमी पार्टी की तरफ से 21 नवंबर 2024 की बात करें तो बुजुर्गों को पेंशन देने की बात, 2500 रुपए हर महीने देने की बात आपकी तरफ से की गई। फिर 10 दिसंबर 2024 की बात, तो वो तस्वीरें भी आपको याद होंगी। ऑटो चालकों से मुलाकात और ऑटो चालकों को सौगात, 4 ऐलान उनके लिए किए गए थे। 10 लाख का लाइफ इंश्योरेंस उनको दिया जाएगा, ये कहा गया, आपकी तरफ से दावा किया गया। इसके अलावा आपने 4 ऐलान किए थे जिसमें ऑटो चालकों को हेल्थ की बात भी कही गई थी। महिला सम्मान निधि योजना का ऐलान हुआ जो कि 12 दिसंबर 2024 आपने ऐलान किया, घोषणा की इस योजना की, जहां महिलाओं को 1000 रुपए हर महीने देने का दावा किया गया। 8 दिसंबर 2024 की बात करें तो संजीवनी योजना
आप लेकर आई। 18 दिसंबर 2024 को संजीवनी योजना की बात कही गई, जहां बुजुर्गों का मुफ्त इलाज किया जाएगा, ये दावा आपकी तरफ से किया गया। और अब 30 दिसंबर 2024 की बात करें तो पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना, जहां पर 18,000 रुपए हर महीने देने की बात आम आदमी पार्टी की तरफ से की गई। एक तरफ इमामों को सैलरी नहीं मिली तो दूसरी ओर क्या कुछ वादे और क्या कुछ दावे इस चुनावी समर में किए गए, ये आपके सामने। तो क्या कुछ चुनावी दावे और वादे किए जा रहे हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से, वो तो आपने जान लिया, लेकिन चुनावी दंगल किस तरीके का है दिल्ली में, वो भी जरा जान लीजिए। यहाँ पर आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में त्रिकोणीय मुकाबला है, त्रिकोणीय टक्कर देखने को मिल रही है। लेकिन दिल्ली के इस टक्कर में हम क्यों कह रहे हैं लेटर वर्सेस लेटर, आइए आपको बताते हैं। बेशक दिल्ली में टक्कर तीन मुख्य पार्टीज के बीच में है, जिसमें आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस शामिल है। लेकिन इसमें तड़के का काम उपराज्यपाल की चिट्ठी ने कर दिया है। जी हां, उपराज्यपाल की चिट्ठी ने न सिर्फ तड़के का काम किया बल्कि इस जंग को और भी ज्यादा रोचक बना दिया है। दरअसल उपराज्यपाल ने सीएम आतिशी को चिट्ठी लिखी, जिसके जवाब में सीएम आतिशी ने भी चिट्ठी लिखी है। और यही एक बड़ी वजह है कि लेटर वर्सेस लेटर की जंग भी अब दिल्ली में देखने को मिल रही है। अयोध्या, काशी या उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों की बात हो, अब हर जगह जीर्णोद्धार का काम किया जा रहा है, चाहे बात मंदिर की हो या फिर बात तीर्थ स्थलों की हो। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मुरादाबाद में भी अब मंदिर खुलवाया जाएगा। संभल की तरह मुरादाबाद में मंदिर खुलवाया जाएगा, संभल की तरह यहाँ पर भी मंदिर में जीर्णोद्धार का काम शुरू किया जाएगा। साफ सफाई की जाएगी, प्राचीन खंडित मूर्तियों को देखा जाएगा, हटाया जाएगा और साथ ही यहाँ पर पूजा पाठ भी शुरू हो जाएगा। मंदिर का सौंदर्यीकरण होगा। नगर निगम के फैसले को लोगों ने स्वागत किया है, तो इस फैसले का स्वागत किया गया है। संभल की तरह ही मुरादाबाद के इस प्राचीन शिव मंदिर में पूजा पाठ कर मंदिर को खुलवाया गया है। मुरादाबाद में भी भगवान शिव के मंदिर को खुलवाने की तैयारी पूरी कर ली गई है। संभल में कुछ दिन पहले प्रशासन ने प्राचीन मंदिर में साफ सफाई की और साफ सफाई करवाई और पूजा पाठ भी शुरू हो गया था। तो बिल्कुल प्रगति, मंदिर से कब्जा हटा तो देखिए कि इस तरह से शिवलिंग मिला है। न सिर्फ शिवलिंग बल्कि अन्य मूर्तियां भी मिली हैं। कब्जा हटने के बाद आजाद हुआ है मंदिर। ये देखिए, मुरादाबाद की बात हम कर रहे हैं। मुरादाबाद में स्नातन के सबूत मिले हैं। क्या क्या मिला है वो भी जान लीजिए। 44 साल पुराने गौरी शंकर मंदिर होने का दावा किया जा रहा है। ये नगर निगम का लेटर भी साथ में है। मंदिर में शिव परिवार की खंडित मूर्तियां मिली हैं। जब कब्जा हटा तो मंदिर से मूर्तियां मिली हैं। गौरी शंकर मंदिर में बजरंग बली की प्रतिमा भी मिली है। बजरंग बली भी वहां पर मौजूद थे। मंदिर का जीर्णोद्धार कराया जाएगा और ये जीर्णोद्धार कराएगा मुरादाबाद नगर निगम। मंदिर का जीर्णोद्धार होगा, टीम का गठन होगा और उसके बाद मंदिर के सौंदर्यीकरण का काम किया जाएगा ताकि मंदिर को संवारा जा सके, उसे और सुंदर बनाया जा सके। नगर निगम के फैसले का लोगों ने स्वागत किया है, क्योंकि जिस तरीके से स्नातन की अलख जगती हुई नजर आ रही है, चाहे संभल की बात कर लीजिए या फिर अब बात मुरादाबाद की कर लीजिए, जिसकी बानगी एक बार फिर देखने को मिली है कि मंदिर से कब्जा हटा, मंदिर आजाद हुआ। तो किस तरीके से 44 साल बाद गौरी शंकर मंदिर में शिवलिंग और हनुमान जी की प्रतिमा मिली है। संभल, काशी, कानपुर के बाद अब मुरादाबाद में सनातन के वो सबूत मिले हैं जिसे दफन करके रखा गया था। यहाँ 44 साल से बंद गौरी शंकर मंदिर का कपाट खुलवाया गया है। जब सालों बाद मंदिर का ताला खुला तो अंदर का नजारा देख अफसर भी दंग रह गए। कपाट खुलते ही सफाई और खुदाई का काम शुरू हुआ तो जमीन से करीब 3 फीट नीचे शिव परिवार की खंडित मूर्तियां दबी हुई मिली और दीवार पर हनुमान की प्रतिमा। 46 साल बाद